वुल्फ एंड आउल। भेड़िया और उल्लू दोनों दोस्त मिलकर हमेशा जंगली जानवरों को परेशान करते थे, सबका मजाक उड़ाते थे। छोटे मोटे जानवर उन दोनों से बहुत ही परेशान हो गए थे। एक बार उल्लू पेड़ पर बैठा था। भेड़िया उल्लू से कहता है, अरे दोस्त, आज कोई दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ हाँ दोस्त, वैसे भी दिन में मुझे दिखाई तो देता नहीं, मैं तो कैसे ही बताऊं कि सब कहाँ गए हैं। अब तुम क्या मेरे साथ ही मजाक करोगे? चला मेरी पीठ पर बैठ, किसी ना किसी को ढूंढ कर तो उसे परेशान करना ही है। हाँ दोस्त, किसी को भी जब तक परेशान ना कर दे तब तक खाना हजम कहाँ होता है। चलो चले। उल्लू भेड़िया की पीठ पर बैठ जाता है। भेड़िया उल्लू को लेकर जंगल घूमते रहता है कि तभी उसे एक साधु एक चोटी की गुफा में तपस्या करता हुआ दिखाई देता है। तब भेड़िया कहता है, अरे उल्लू देख, वहाँ एक गुफा में साधु तपस्या कर रहा है। अरे फिर से वही बात, मैंने कहा ना दोस्त, मुझे दिन में दिखाई नहीं देता, तो बार बार भूल क्यों जाता है? तू बस इतना बता कि क्या करना है। अरे सॉरी, बस उस गुफा के ऊपर जाकर वहाँ शोर बचाते हैं ताकि साधु की तपस्या भंग हो जाए। भेड़िया और उल्लू दोनों मिलकर उस गुफा के ऊपर चढ़कर शोर मचाना शुरू कर देते हैं। शोर की वजह से साधु की तपस्या भंग हो जाती है। वो गुस्से में आकर अपनी आंखें खोलता है और गुस्से से कहता है, एक साधु की तपस्या को भंग किया, चलो जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हें श्राप दे दूंगा। साधु की बात सुनकर वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं, उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे वो साधु, तुम हमको कोई श्राप नहीं दे सकते, तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तो तुम आज यहाँ नहीं होते, कुछ पाने के लिए ही तो यहाँ तपस्या कर रहे हो ना। ये सुनकर तो साधु को और भी गुस्सा आता है और साधु अपनी आंखें बंद करके अपनी बंद मुट्ठी पर कोई मंत्र बोलने लगता है। उस मुट्ठी में मंत्र से रोशनी जागती है और वो उस रोशनी को उन दोनों के ऊपर फेंक देता है और कहता है, अब देखो क्या होता है तुम्हारे साथ, दूसरों का मजाक उड़ाते हो ना, अब खुद एक मजाक बनकर रहोगे। कुछ भी तो नहीं हुआ साधु जी, क्यों, क्या हुआ आपके मंत्र का? लगता है फुर्र हो गया। कुछ ही पल में भेड़िया और उल्लू को कुछ होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं। तब उल्लू कहता है, दोस्त, लगता है साधु का मंत्र तेज चल गया, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। हाँ दोस्त, क्योंकि हम एक दूसरे के साथ जुड़ गए, हम तो फंस गए दोस्त। भेड़िया और उल्लू वहाँ से जाने लगते हैं, पर उल्लू की वजह से अब भेड़िए को दिखाई ही नहीं दे रहा था। वो कभी भी कहीं भी किसी भी पेड़ पर टकराते जा रहा था, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग रही थी। उन्हें देखकर बाकी के जानवर उन पर हंसने लगे। ऐसे ही जंगल में घूमते घूमते वो हाथी से टकरा जाते हैं। तब हाथी कहता है, कैसा लग रहा है उल्लू और भेड़िए, हम सबको परेशान करके छोड़ दिया था, अब भुगतो अपनी करनी की सजा। भेड़िया कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन रात होते होते भेड़िया देखने लगा, पर अब उल्लू की वजह से उसका पेट ही नहीं भर पा रहा था और उल्लू भेड़िया की वजह से ज्यादा खा ही नहीं सकता था। दोनों ऐसे जुड़कर बड़े परेशान हो गए थे। सुन दोस्त, आज पता चला कि किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, परेशान करने से उसे कैसा लगता होगा। हमें कैसे भी कर कर अभी उस साधु को ढूंढना होगा और उससे माफी मांगनी होगी, वरना हम ऐसे मर जाएंगे। हाँ तुम सच कह रहे हो, चलो। भेड़िया और उल्लू रात के समय ही जंगल में साधु को ढूंढने लगते हैं। तभी उन्हें साधु एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई देता है। वो उसके पास जाते हैं और क्षमा मांगते हैं। साधु बाबा भी उन्हें देखकर उन पर तरस खाकर माफ कर देते हैं और उन दोनों को अलग कर देते हैं और कहते हैं, अगर फिर से तुम दोनों ने किसी को परेशान किया तो तुम फिर से ऐसे बन जाओगे, इसके लिए याद रखना। वो दोनों साधु से माफी मांगते हैं और उन्हें धन्यवाद कर कर वहाँ से चले जाते हैं और उस दिन के बाद से वो दोनों सुधर जाते हैं और फिर कभी किसी को परेशान नहीं करते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी का मजाक उड़ाना आसान है, पर जब वही मजाक आपके साथ हो तो बहुत बुरा लगता है। इसीलिए किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।
घमंडी शेर और चालाक हिरन। जंगल का राजा शेर अपनी दहशत से जंगल के जानवरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जब भी वो ऑर्डर भेजता, बेचारे डरे हुए जानवर उसके सामने कांपते हुए आते। इस चीज का शेर मजा लेता। उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। हर हफ्ते वो गुफा में एक प्रोग्राम रखता था जिसमें जंगल के किसी न किसी जानवर को शेर की गुफा में जाना पड़ता था और शेर का मनोरंजन करना पड़ता था। जो गुफा में जाता था उसकी शेर बड़ी बेइज्जती करता था और जो नहीं जाता था उसे भारी पेनल्टी के साथ सजा दी जाती थी। लोमड़ी, कहाँ मर गई? जल्दी आओ, आज कौन आ रहा है वीकेंड के वार में? जी जी, आज ना गधे की बारी है। अच्छा, वाह वाह, मजा आ गया। देखूं तो साहब मुझे कैसे एंटरटेन करते हैं। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। जी सरकार, ऐसी पेनल्टी मारूंगी बेचारा 7 जन्म तक उसको दे ही नहीं पाएगा। उस दिन बेचारा गधा शेर को एंटरटेन नहीं कर पाता। बेचारे को लोमड़ी शेर की असिस्टेंट बड़ा तगड़ा पेनल्टी मारती है। रोते रोते गधा जब अपने दोस्तों के पास आता है, सभी को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है, मगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वीकेंड के अगले वार में बारी होती है हिरन की। पूरा हफ्ता हिरन का टेंशन में गुजरता है। वो शेर को कैसे खुश करेगा और पेनल्टी से कैसे बचेगा, बेचारा यही सोचता रहता है। आज तो वीकेंड का वार है। आज किसकी बारी है लोमड़ी, जरा बताओ तो। जी, आज आज हिरन आ रहा है। वाह वाह, देखते हैं वो क्या करता है। लोमड़ी के दिए हुए वक्त पर हिरन शेर की गुफा में नहीं पहुंचता। शेर और लोमड़ी बहुत देर तक हिरन का इंतजार करते हैं। 2-3 बार तो लोमड़ी हिरन को घर पर बुलाने भी जाती है। आ रहा हूँ कहते कहते रात हो जाती है। जब आखिरी बार लोमड़ी वापस हिरन को बुलाने आती है तो हिरन उसे शेर को देने के लिए एक संदेश देता है कि उसका छोटा बच्चा ठीक नहीं है और वो नहीं आ पाएगा। सरकार सरकार, क्या हुआ? कौन मर गया? ऐसी भागते हुए क्यों आ रही हो? हिरन ने वीकेंड के वार पे आने से मना कर दिया है। कह रहा था कि मेरा छोटा बच्चा ठीक नहीं है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत? ओहो, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और उसने आने के लिए मना कर दिया। लोमड़ी, उसे ऐसी पेनल्टी मारना कि उसकी नानी याद आ जाए। समझ गई सरकार। अगले दिन लोमड़ी हिरन के घर पर जाती है और उसे पेनल्टी सुनाती है, जिसे सुनकर हिरन के होश उड़ जाते हैं। हिरन रोने लगता है, माफी भी मांगता है, मगर ना लोमड़ी को दया आती है और ना ही शेर को। शेर ने हिरन के बच्चे को उसकी गुफा में 1 हफ्ते तक रहने के लिए बुलाया होता है। और सुनाओ लोमड़ी, जंगल में सब ठीक है? और उस हिरन की पेनल्टी का क्या हुआ? जंगल में वैसे तो शांति है, पेनल्टी तो हिरन ने अब तक नहीं दी। इस हिरन की इतनी हिम्मत, मेरे दिए गए ऑर्डर को नहीं मानता। अब हम उसके पास जाकर उसके बच्चे को लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह शेर जंगल में वॉक के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसकी नजर हिरन के घर पर पड़ती है। शेर गुस्से से और भी लाल हो जाता है और बिना कुछ भी कहे हिरन के घर में घुस जाता है। अरे कोई है? हम आए हैं, हम जंगल के राजा। लगता है घर पर कोई नहीं है। मैं यही हिरन का और उसके बच्चे का इंतजार करता हूँ। शेर बहुत देर तक हिरन का इंतजार करता है और इंतजार करते करते वही सो जाता है। तभी उसे हिरन के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। शेर एकदम से रेडी पोजीशन में खड़ा हो जाता है। हिरन जब अपने बच्चों के साथ अंदर जाने ही वाला होता है, तभी उसे शेर के पैरों के निशान उसके घर के बाहर दिखाई दे जाते हैं। हिरन बच्चों को चुप रहने के लिए कहता है और वहां से दूर जाने के लिए भी। इतनी देर तक तो मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं रख सकती, क्या करूं? तभी हिरन के दिमाग में एक तरकीब आती है। मेरे प्यारे घर, आज तुम रोज की तरह मुझे वेलकम नहीं कर रहे। क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो क्या? कुछ तो बोलो, वरना मैं गुफा में नहीं आऊंगा। अंदर बैठा शेर ये बात सुन लेता है। उसको लगता है,
हो सकता है कि इसकी गुफा रोज इससे बात करती हो। अगर मैंने इससे बात नहीं करी तो यह अंदर नहीं आएगी। ये सोचकर शेर जोर से आवाज लगाता है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे घर में। आओ हिरन, जल्दी आओ और बच्चों को भी साथ लाना। बस जैसे ही हिरन शेर की आवाज सुनती है, अपने बच्चों को लेकर वहां से दूर भाग जाती है। तो देखा आपने किस तरह हिरन ने अपनी चालाकी से शेर से अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। एक बड़ा सा बाघ जानवरों को उठाकर ले जाता है। तो एक दिन जंगल में सारे जानवर इकट्ठा होकर हाथी के पास जाते हैं। उसके आगे की कहानी आइए देखते हैं। एक बाज खाने की तलाश में आकाश में उड़ रहा था। इतने दिन उसे जंगल में बड़े सारे जानवर दिखाई दिए। वाह, इस जंगल में कितने सारे जानवर हैं। यहाँ मुझे बहुत सारा आहार मिलेगा। अब कोई टेंशन की बात नहीं, थोड़ी देर आराम करता हूँ। एक पेड़ के नीचे उतरकर आराम करते हुए वो इधर उधर देखने लगते हैं। थोड़ी ही दूर पर उसे बहुत सारे जानवर दिखाई देते हैं। इस पेड़ के नीचे मेरा घर बनना सही रहेगा। यही इन जानवरों का शिकार करके आराम से खा लिया करूंगा। इस तरह सोचकर वो आकाश में उड़ता, फिर नीचे आकर एक जानवर को पकड़ता और खाता और फिर आकाश में उड़ जाता। और आराम से बैठकर उसने एक दो जानवरों को यूं ही मार दिया। वो बाज बहुत बड़ा होता है। कुछ दिनों बाद उस जंगल के सारे छोटे जानवरों की संख्या कम होने लगती है। एक दिन सारे जानवर इकट्ठे होकर बाज से बचने की योजनाएं सोचते हैं। फिर सब मिलकर हाथी के पास जाते हैं। बड़े भैया, कुछ दिन पहले हमारे जंगल में एक बाज आ गया। मेरे जैसे छोटे छोटे जानवरों को न जाने वो आराम से कितने दिनों से खा रहा है। हमारी जान खतरे में है भैया। अच्छा, ये बड़ा भाई तुम सबकी रक्षा करेगा। जब वो बाज आए तो मुझे खबर कर देना। मेरे पैर के नीचे डालकर उसे मसल दूंगा। आपकी बातें सुनकर बहुत धैर्य मिला। अब हम बेफिक्र होकर रह सकते हैं। तुम सब लोग चिंता मत करो, मैं उसको देख लूंगा। बाद में सारे जानवर वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह बाज शिकार के लिए निकलता है। जानवरों से थोड़ी दूर पर खड़े होकर इधर उधर देखता है। इतने में खरगोश उसे देख लेता है और दौड़कर जाकर हाथी को बताता है। बड़े भैया, देख लीजिए, ये आ गया। ये अभी हमें मार डालेगा। किसी जानवर को जरूर उठा कर ले जाएगा। मेरे नन्हे भाई, तुम चिंता मत करो, मैं उसकी खबर लेता हूँ। इस तरह कहकर हाथी बाज के पास जाता है। सुनो बाज, आज से तुम हमारे छोटे दोस्तों को ले जाना छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे पैर के नीचे कुचल डालूंगा तुम्हें। क्या मुझे तुम्हारे पैरों के नीचे मसल दोगे? अब देर किस बात की, जल्दी आकर मसल दो। अच्छा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे इतनी अकड़ से बात करते हो? अभी तुम्हें देखता हूँ। जैसे ही हाथी बाज के पास जाता है, बाज हवा में उड़ जाता है। हाथी इधर उधर घूमता रहता है। अरे हाथी भाई, आओ, मेरी तरह हवा में उड़ नहीं सकते क्या? फिर मुझे पकड़ोगे कैसे? और पकड़ ही नहीं सकते तो पैरों के तले मसलोगे कैसे? और फिर अपने दोस्तों से किया वादा कैसे निभाओगे? इतना कहकर बाज वहां से चला जाता है। अरे ये बाज मुझसे बचकर भाग गया। अब मेरे दोस्तों को मैं क्या जवाब दूंगा? इस तरह हाथी चिंता में डूबा रहता है और इतने में वहाँ एक बंदर आता है। क्या हुआ दोस्त, क्यों चिंता कर रहे हो? मेरे दोस्त को बचाने के लिए मैं बाज को पकड़ नहीं सका, इसलिए चिंतित हूँ। अच्छा, तो ये छोटी सी बात है, उस बाज को सबक सिखाना। बस यही ना? अभी आप निश्चिंत होकर जाओ, उसकी खबर मैं लेता हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अच्छा लगा दोस्त। हम दोनों कैसे भी बाज को पकड़ सकते हैं। ठीक है दोस्त। वहाँ से दोनों मिलकर बाकी सारे जानवरों के पास जाते हैं। सारे जानवर इकट्ठा होते हैं जब बंदर कहता है, उस बाज को पकड़ने के लिए मेरे पास एक उपाय है। इससे हम लोग बहुत आसानी से उससे पीछा छुड़ा सकते हैं।
अभी मैं जाकर उससे बात करता हूँ। ठीक है दोस्त, आप जाइए। इतना कहकर बंदर बाज के पास जाता है। कैसे हो दोस्त? बहुत बढ़िया, अच्छा खाकर और आराम कर रहा हूँ। तुम बताओ कैसे आना हुआ? अरे जानवरों ने तुम्हें खबर देने के लिए मुझे भिजवाया है। अच्छा, क्या? आज से तुम्हें जानवरों को उठाकर ले जाने की जरूरत नहीं। सारे जानवर मिलकर तुम्हारे पास ही खाना भिजवाएंगे। क्या कहते हो, ठीक रहेगा? अरे वाह, बहुत अच्छी खबर है। अभी मोटापे के कारण शिकार करने में मुझे तकलीफ हो रही है। हर दिन जहाँ मैं बैठा हूँ वहीं पर अगर मेरा आहार मुझे मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो तुम्हें ये आहार बहुत अच्छा लगेगा। मैं समझ गया, तुम्हें ये ऑफर पसंद आया। हाँ, ये ऑफर मुझे पसंद आया। कल से अमल हो जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, अभी मैं चलता हूँ। अगले दिन से जानवरों ने वैसा ही किया जैसे बंदर ने कहा था। एक बड़ी थाल में ढेर सारा आहार उसके लिए परोसा जाने लगा। दोस्त, अभी इसे खाकर तुम आराम करो। इस तरह बाज खाना खा खा कर सो जाया करता था। जैसे ही बाज सो गया, बंदर ने उसके पंखों पर रस्सी बांधी। बाज वैसे ही पड़ा रहा और सारे जानवर बहुत खुश हुए और उनका बाज से पीछा छूट गया। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।